जल साहब, एक और मैं बात आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि वक्त मैं चाहता हूं ज़्यादा इस्तेफादा आपसे कर सकूं। जो वो गिरे वहाँ पे 47 के करीब कह रहे हैं कि वो नीचे ग्राउंड पे गए, मगर उन्होंने आबादियों को निशाना नहीं बनाया, मगर एक मैसेज दिया है कि जो वो तल अबीब में आबादियों पर भी जिस तरह से गज़ा में इजराइल करता रहता है, तो क्या ये मैसेज गया है और ये मैसेज रिसीव हुआ है कि अगला अटैक अगर आबादियों पर होता है ईरान में तो तल अबीब भी जो है वल्नरेबल होगा? बिल्कुल वल्नरेबल होगा जी। अब देखें जो मिसाइल गिरे हैं, मैंने कल खुद CNN पे लाइव फुटेज देखी है। वो मिसाइल इनके शहरों के नज़दीक, उनके समंदर के पास वो गिर रहे थे और एक अच्छी बड़ी तादाद जो है ये आयरन डोम और डेविड जो उन्होंने बनाया हुआ था उसका टू सपोर्ट आयरन डोम जो है उसको उन्होंने डेविड स्लिंग जिसका साथ, तो आयरन डोम और डेविड स्लिंग के तहत उन्होंने एयर डिफेंस को अपना इतना मजबूत बनाया हुआ था। बट इन दोनों डिफेंस मैकेनिज्म के बावजूद एक अच्छी बड़ी तादाद, मेरा ख्याल है कम से कम जो है 25-30% तो लाजमी वहाँ गिरे हैं और ये मैंने खुद लाइव देखा है CNN के ऊपर। तो वो ये मैसेज बड़ा क्लियर गया है इसराइल के पास, तो वो रिस्पॉन्ड ज़रूर करेंगे, बट इतना रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे कि ईरान की आबादियों को निशाना बनाए, क्योंकि अगर उन्होंने बनाया तो फिर वो अपने पूरे खित्ते को, अपने मुल्क को एक बहुत बड़ी जंग में वो धकेल देंगे। जनरल साहब, ये फरमाइए कि रशिया की जो बेस है सीरिया में, उस पर भी सुना अटैक किया है, तो क्या वो रशिया को भी इनवाइट कर रहे हैं कि जो है इधर यूक्रेन के बाद यहाँ भी एंगेज करें रशिया को? इसमें क्या आपको हिकमत नजर आती है? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि वो इतना हद तक जाएंगे कि वो रशिया को भी इसमें इन्वॉल्व कर लें। देखिए, बड़ी ताकतें इस वक्त कौन है? बड़ी ताकतें अमेरिका है, रशिया और चाइना है। तो वो चाहेंगे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा हमायत अमेरिका की हासिल हो और चाइना और रशिया डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व ना हो। अगर वो ये करते हैं तो वो फिर इन मुल्कों के खिलाफ भी अब एक नया महाज खोल देंगे। तो क्या इजराइल ने गजा को तबाह किया और अब लबनान जो है उस पर हमले कर रहा है और ईरान की तरफ जो है वो भी उसकी नज़रें हैं। आप क्या समझते हैं कि इजराइल के अंदर एक गुरिल्ला वार जो है वो शुरू होगी और इजराइल को भी इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा? बिल्कुल भुगतना पड़ेगा जी। इसमें देखें, अब ये जो हमले कर रहे हैं इजरायली गजा पे या वेस्ट बैंक के नज़दीक या लेबनान में या शाम में, तो देखें लेबनान की तो कोई एयरफोर्स ही नहीं है। सिमिलरली जो है गजा, उनके पास कोई जहाज ही नहीं है। तो ये इम्प्यूनिटी के साथ आते हैं, वहाँ बम गिराते हैं, नुकसान करते हैं। ना उनके पास एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं, ना उनका कोई एयर डिफेंस सिस्टम है, ना उनके पास कोई जहाज हैं। ईरान के पास हर कुछ है। उनके पास नैनो टेक्नोलॉजी में वो बहुत एडवांस हो चुके हैं। उनका अपना पूरा मिसाइल सिस्टम है, शहाब के नाम से, जुल्फकार के नाम से। तो जो रिस्पॉन्ड वो ईरान को करेंगे सोच समझ के करेंगे। जैसे मैंने पहले कहा, रिस्पॉन्स जरूर करेंगे, बट एक मेरा ख्याल है लिमिटेड रिस्पॉन्स होगा। अच्छा जल साहब, ये हमें क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं इंडियन मीडिया? इंडियन मीडिया ये कह रहा है जो है वो कत्ल किया, वहां पर उनको जो है वो, और उसके बाद जो है वो इस्माइल हानिया को निशाना बनाया। तो क्या ईरान की फोर्सेस भी इजराइल में जाकर इस तरह की कार्रवाइयां कर सकती हैं? देखें जी, उन्हें बल्कि करना चाहिए था। जब वो इस किस्म के आपके मुल्क में घुस के मिसाइलों से हमला करके और आपके मेहमानों को मार रहा है, आपके लीडरों को मार रहा है, तो आप, लेकिन इनके पास इतनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं है जिसमें जैसे इजराइल के पास है। देखिए, ईरान का बजट 8-10 बिलियन डॉलर है, उनका 25-30 बिलियन डॉलर है। अभी जैसे ही थोड़ी सी बात एस्केलेट की तो अमेरिका ने 10 बिलियन डॉलर उनके लिए एक अलग इमदाद अनाउंस कर दी है। तो इजराइल जो कर रहा है, ये सब कुछ अमेरिका के कहने पे कर रहा है और बहुत बड़ी उसके लिए उसके साथ सपोर्ट है। हमें भी इससे देखिए सबक हासिल करना होगा कि पाकिस्तान की फौज अगर मजबूत है, हमारे पास न्यूक्लियर ताकत है, हमारे पास। अच्छा, माय लास्ट क्वेश्चन जल साहब, मैं ये जरूर पूछना चाहूंगा आपसे कि ये पाकिस्तान को इंडियन मीडिया इम्प्लीकेट करने की कोशिश कर रहा है। कुछ हमारे पास ज़ाहिर बड़ी अहम बड़ी एक मिसाइल कैपेबिलिटी है टू हिट मे बी एनीवेयर इन द वर्ल्ड, तो वो क्या ये हमें क्या हमारा कोई ऐसा अरेंजमेंट है या हम पे ये इल्ज़ाम धरा जा रहा है हमारे पास शाहीन है, गौरी है, तो हमारा कोई ऐसा अरेंजमेंट तो नहीं है क्या? और क्या ये हमारे जो मिसाइल्स हैं दे कैन रीच ओवर देयर? देखिए, पाकिस्तान के जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है ये इंडिजिनसली डेवलप की हुई है। इसको अमेरिका, दुनिया ने तस्लीम किया है कि ये क्रेडिबल है, ये पाकिस्तानियों ने खुद बनाई है और इसकी जो रेंज है वो सबको पता है। हमारे जो दुश्मन है
वहाँ तक हमारी रेंज बड़ी आसानी से पहुँच सकती है, चाहे इंडिया का सदर्न एज है या और कोई मुल्क है। और पाकिस्तान ने इसकी जो हमारी जो इसकी सेफ्टी मैकेनिज्म है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनर्जी कमीशन वगैरह उसको विजिट करते हैं, उन्होंने इसको सर्टिफाई किया हुआ है कि ये मुकम्मल सेफ है और इन्होंने किसी किस्म की प्रोलिफरेशन नहीं की। तो मैं बताना आपको ये चाह रहा था। खबर ये भी आ रही है कि ईरान अगले 10-15 दिन में न्यूक्लियर टेस्ट करेगा और धमाके करके दिखाएगा, क्या ऐसी कोई खबर है सर? देखिए, खबर नहीं है बट पॉसिबिलिटी जरूर है। अगर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम वहां तक पहुंच चुका है और कि जहां वो धमाके कर सकते हैं तो वो जरूर करेगा। और अगर उन्होंने धमाके कर दिए तो फिर ये इंडिया, ये जो इजराइल है और अमेरिका के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो जुर्रत नहीं कर सकते कि ईरान पे हमला करें। इसलिए अमेरिकन के सदर बाइडन आप देखें जो बयान दे रहे हैं कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे अगर इजराइल ने किसी किस्म की ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी या इंस्टॉलेशन पे हमला किया। जल साहब ये फरमाइए कि अगर खुदा न खास्ता एक ऑल आउट वॉर होती है, चाहे वो ज़ाहिर है उनके बॉर्डर्स तो नहीं है लेकिन ये मिज़ल्स, और अगर क्योंकि हमारे वो हमसाए में हैं तो हमारे लिए क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं? हमारा बॉर्डर है उनके साथ, हमारी जिस तरह की भी है टूटी फूटी तजारत भी चल रही है, तो आप हमें क्या इन्वॉल्व होता देख रहे हैं या हम क्या व्हाट स्टैंस वी शुड हैव इन दैट एक्सट्रीम सिचुएशन? और सर मैं एक बात आगे बढ़ाऊंगा आपकी सर साहब कि इंडियन मीडिया जो है वो बड़ा वावेला कर रहा है पाकिस्तानी मिसाइल टेक्नोलॉजी पे, इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, इंडिया का तो काम है वावेला करना और बातें बनाना और एक मीडिया कैंपेन लॉन्च करना, बट दुनिया के जो जिम्मेदार ममालिक हैं, जिसमें यूएन बॉडीज़ हैं, जिसमें अमेरिका है, जिसमें चीन है, इन सबको पता है कि पाकिस्तानी जो मिसाइल प्रोग्राम है, हमारे जो रॉकेट्स हैं, हमारा ये सारा इंडिजिनस प्रोग्राम है और पाकिस्तान ने कभी इंटरनेशनल रूल्स की वायलेशन नहीं की है। और अगर हमारे पड़ोस में जंग एक हद से बढ़ जाती है, उस पर हमारे पे इफेक्ट्स तो ज़रूर आएंगे। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। देखें, जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है, जो ओमान और ईरान के बॉर्डर के बीच में जो एक समंदर है, उसमें से डेली 20 मिलियन बैरल वहाँ से, यानी कि 2 करोड़ बैरल ऑयल पास होता है, जो दुनिया का 1/3 ऑयल बनता है। तो ये चीज़ें मतलब जरूर मैटर करती हैं। मेरा नहीं ख्याल कि बात इस तक जाएगी कि ये ऑयल के पैसेज भी इफेक्ट हो और दुनिया एक बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस दो चार हो जाए। ये जो इजराइल का रिस्पॉन्स है, मैं जैसे पहले मैंने कहा, ये एक बड़ा मेजर्ड होगा और ये अमेरिका से क्लियर करके वो करेंगे, उसके बगैर वो कर ही नहीं सकते। और एक फेस सेविंग करेंगे, वरना उनको एक बहुत बड़ी जंग का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जनरल रिटायर्ड जनाब तारिक रशीद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर एनलाइटनिंग अस वेरी वेरी वाइटल एंड इम्पॉर्टेंट इशू। और मैं इसी बात और इसी नोट पे आज इस हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ कि बेटर सेंस प्रिवेल करनी चाहिए। इतना बड़ा तेल का की गुजरगाह अगर यहाँ पे ईरान ने हिट कर दिया, जिस तरह कल हमारे साबिक वज़ीर ख़ारजा भी कह रहे थे, तो इट कैन प्लंज दी वर्ल्ड इनटू अ वेरी लॉन्ग इकोनॉमिक रिसेशन, जो ना अमेरिका के लिए अच्छा होगा ना दुनिया के लिए।